बेहतरीन चल रहा है और जिसे कहते हैं ना लश पश चल रहा है। मैं आपको इधर अंदर से करके चल के दिखाता हूँ। तो भाई ये आ गए अपने शेड के अंदर और माशाल्लाह से देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखें भाई। जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ तक आपको दोनों हम बट का मैं आपको कहा था पोस्टमार्टम करना है तो पोस्टमार्टम भी कर लिया, चेक कर लिया, हाथ पाथ अच्छे से साफ़ सुफ कर लिए, धो लिए। ये बट पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर में आके लोग फेंक बट का मैं आपको कहा था पोस्टमार्टम करना है तो पोस्टमार्टम भी कर लिया, चेक कर ली। बट का मैं आपको कहा था पोस्टमार्टम करना है तो पोस्टमार्टम भी कर लिया, चेक कर लिया, हाथ पाथ अच्छे से साफ़ सुफ कर लिए, धो लिए। ये बट पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर में आके लोग फेंक देंगे इसको भी। ये वाली फीड है बेसिकली जो हमने बनवाई है अपने लिए और ये कहलाती है मैश फीड। अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपको बहुत सारी चीज़ें मोटी मोटी दिखती हैं। मैं आपको ज़रा वाज़े करके दिखाऊँ, इसकी मिक्सिंग इतनी अच्छी नहीं होती बट इसको देर तो उठाता है, बल्कि बाहर जाकर रोशनी में दिखाते हैं। इसकी जो मिक्सिंग होती है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। आपको जो दिख रहा है उसके ऊपर साफ साफ मकई के दाने दिख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं भाई अगेन शुरू हमारे गरीब खाने से। और ये मेरा गरीब खाना नहीं, किसी और का गरीब खाना है। हाँ खैर, कहने का मतलब ये है कि किसी और का बेसिकली ऑनर तो कोई और है ना इसका। तो भाई आज अगेन शुरू करते हैं अपने ही फार्म से और यहाँ पर आके जो है बेसिकली क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हिसाब किताब है, हर चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला खैरियत से। और एक एक चीज़ आपको अच्छे से गाइड करूँगा कि भाई अभी क्या सिचुएशन है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि भाई फ़ीड के हवाले से आपको गाइड करना था। लास्ट व्लॉग जो मैंने फ़ीड का बनाया था वो बहुत जल्दी में था तो खैर 3-4 दिन के अंदर, लेकिन अगेन कुछ चीज़ें मिसिंग थी तो आज उस पर बात करेंगे डिटेल के अंदर। सेकंड, आज की आप देख रहे हो मोटेलिटीज़ पड़ी हुई हैं, इनको चेक करना है और ईच एंड एवरीथिंग आपको बताना है। और ये भी बताना है कि भाई अपनी फ़ीड पे जाने का क्या रीज़न है, क्या कॉस्ट कटिंग है, क्या शक्ल है फ़ीड की और किस तरीके से उसको आगे लेके कंटिन्यू चलने का मूड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको खैरियत से इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो भाई अभी जो आप देख रहे हैं ना माशाल्लाह से भाई वो ये सिचुएशन है कि चूज़ा माशाल्लाह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है और जिसे कहते हैं ना लश पश चल रहा है। मैं आपको इधर अंदर से करके चल के दिखाता हूँ। तो भाई ये आ गए अपने शेड के अंदर और माशाल्लाह से देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखें भाई। जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ तक आपको दोनों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चूज़ा है हमारे पास मौजूद अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर। अगर आपको दिखाऊं तो भाई माशाल्लाह फुल जिसे कहते हैं ना बेहतरीन करके चल रहा है। अच्छा, उस तरफ जो चूज़ा है वहाँ पर भी फीड डल रही है, उसके अलावा जो वहाँ पर चूज़ा है हमारा उसकी भी फीड डल रही है। तो फिलहाल दो चीज़ें जो चल रही हैं इस टाइम के ऊपर। और यहाँ पर जो है हम लोग ज़रा 2 मिनट के लिए रुक गए थे। दो मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं इनको आने में। उसके बाद लोग फ़ौरन से जो ना बाहर भागना शुरू कर देते हैं। चलो अंदर, रुको ज़रा। ये जो निकला है ना बाहर का अंगिया, ये पड़ा हुआ, इसको ज़रा अंदर करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। खैर यार वो पीछे चला गया, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा खुद ही। उसके बाद जो है ना वो इशू रहेगा। तो पहले पोस्टमार्टम वाला पंगा निपटा लूँ, मैं आपको बताऊँ ज़रा क्या चीज़ है, क्योंकि बाहर कौवे ववे हैं। और उसके बाद जो है आपको फिर वहाँ की तरफ अपडेट देके आपको बताते हैं। वकार काम नहीं बढ़ गया वहाँ का। बट का मैं आपको कहा था पोस्टमार्टम करना है तो पोस्टमार्टम भी कर लिया, चेक कर लिया, हाथ पाथ अच्छे से साफ़ सुफ कर लिए, धो लिए। ये बट पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर में आके लोग फेंक देंगे इसको या दफना देंगे, जो भी करना है। ये कुत्ता आ गया, एक आध चूज़ा इसको दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि हमारे आसपास कुछ भी नहीं है। तो यहीं पे खा के यहीं हल्के फुल्के पर झाड़ते थे। टेक्निकली गलत है, लेकिन ये है कि यार चलें अगले का कुछ गुजारा तो, वरना ये बेचारे भूखे पड़े रहते हैं। इनकी हालत देख रहे हो आप, बिल्कुल इनमें डांडियाँ हैं। तो ये ख़त्म करके फेंक के फिर वहीं पर ही कहीं दफना देते हैं ये कुत्ते अपने। तो ये वाली बात है। एक जंगली कुत्ते नहीं है, इलाके के जंगली कुत्ते नहीं है। 2 कुत्ते हमारे फार्म के पाले हुए हैं। जैसे आपको दिखाऊँ ना, जाओ, ओए! नहीं सुन रहा। उसके ध्यान में तो ना सामने उसको एक कुतिया दिख गई है। वो कह रहा वफ़ादारी छोड़ो। नहीं, बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उसको उसके पास वो जा रहा है। वो आगे का कुत्ते का है, आगे कुतिया एक है, यहाँ से वो उस तरफ की तरफ। खैर छोड़ो यार कुत्ते को, हम पॉइंट पर आते हैं। तो पॉइंट सारा ये है कि भाई फॉल कॉलरा प्रेजेंट है हमारे चूज़े में स्टिल। हमने 4 दिन का कोर्स कराया था पर उससे अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ। हमारी मोर्टेलिटी 18-19 आ रही थी ईद से पहले, और ईद के बाद यानी कि ईद समझ लें कि आज से 2 दिन पहले थी। आज संडे है, ईद जुम्मे को ख़त्म हुई है। तो ईद से 1 दिन पहले से उनको मेडिसिन देना शुरू कर दी थी हमने, लेकिन ये है कि 4 दिन के कोर्स पे कंप्लीट नहीं हुआ। अब जो प्लान है वो ये है कि हम उसको कॉलरा की मेडिसिन 7 दिन देंगे, यानी कि टोटल 3 दिन और ऐड कर देंगे। तब उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये सही तरीके से खैरियत से ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक मसला था छोटा सा जो मैंने सोचा कि आपको बताऊं, दिखाऊं कि भाई ये इशू हमारा चल रहा है हमारे पास आजकल। और फ़िलहाल जो है ना वो थोड़ा सा सेंसिटिव है मसला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी चीज़ें बेहतर हैं और चीज़ें अभी वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा कंट्रोल के अंदर है। तो 3 दिन एंटीबायोटिक देंगे, उम्मीद है कि मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आज की मैं आपको बताऊँ तो 18-19 हज़ार में से जो हमारे पास आज टोटल मोर्टेलिटी है वो है 9 और 7, यानी कि तकरीबन कितना हो गया, 16 के करीब मोर्टेलिटी है हमारे पास। तो उम्मीद है कि ये 1-2 पे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आ जाएगी और फिर उसके बाद इसकी आपको अपडेट देंगे।
खैर घूम के आने का रीज़न ये था कि पहले चेक करें कि बड़े परिंदे देखें कितने प्यारे प्यारे बैठे हैं। सब छोटा को परिंदे दिखाते हैं। असल में धूप का रुख उधर है। ये देखें, ये किस चीज़ के परिंदे हैं, कैसे परिंदे हैं, कितने गोल गोल है, क्या चीज़ क्या है ये। इतनी बड़ी साइज़ की चिड़िया तो मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। क्या चीज़ है, करीब से देखने की कोशिश करते हैं। स्लो स्लो भाग गए। आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है। कह रहे हैं जाओ अपना काम धंधा करो। ये देख रहे हैं, ओह 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 ओह, नहीं नहीं कैप्चर कर सकते इनके, कोई भी इनको कैप्चर नहीं कर सकता। अच्छा यहाँ पर तोते हैं हरे वाले, बड़े प्यारे लगते हैं। सुबह के टाइम या रात के टाइम दिखते हैं, या कभी कभार शाम के टाइम भी दिखते हैं। तो अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है। खैर दरख्त के पास आ गए। यहाँ पे देखते हैं कुछ चीकू वीकू क्या पता खाने के लिए आए हूँ। ये नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा। ऊपर भी मेरे ख्याल से फल वल सारे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ऐसा बात है गर्मी भी ख़त्म, सीज़न भी ख़त्म। देखते हैं अगर एक दो दिख गया खाने के मतलब के तो तोड़ेंगे, वरना फिर क्या करेंगे। ये रहा, एक दिख गया। सब पत्थर हो रहा है साला, खाने लायक ही नहीं है, छोड़ो इसको। भाई ज़रा में तो चीकू नहीं दिख रहे। हम वहाँ जाके चीकू तोड़ेंगे, उसके बाद फिर दोनों आपसे बात करेंगे। अच्छा बात क्या करनी है, बात दिखानी है आपको फीड के। खैर मोटेलिटी इंशाल्लाह आपको पता है कि 3-4 दिन और यूज़ करेंगे, फिर मोटेलिटी की अपडेट देंगे क्या सिचुएशन आती है। लेकिन उसके बाद जो है वो बेसिकली फीड वगैरह का कुछ करना है, और उसके बाद आपको वहाँ पे अपडेट देंगे। आसपास कांटे ही कांटे पड़े हुए हैं, चीकू उसमें हैं यहाँ की तरफ। देखते हैं कहाँ पर है, ज़रा घूम के जाके फिर देख के फिर निकालते हैं। भाई देख रहे हैं ये लगा हुआ है यहाँ पे सारा का सारा हाइब्रिड पपीता। तो लास्ट टाइम जब मैंने रिकॉर्ड किया था काफ़ी छोटा था, पर अभी अच्छा खासा जो ना जिसे कहते हैं माशाल्लाह से बड़ा हो गया है बहुत ही, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर करके। ये हमारे वाले लैंडलॉर्ड की नहीं है जगह, ये पड़ोस की है। तो इनका कोई इतना इशू नहीं होता, आप ज़मीन में जा सकते हो। बस कुछ चीज़ों की शर्तें होती हैं। और इस पौधे पे ये सिचुएशन है भाई कि चोर इस पौधे को भी नहीं छोड़ रहा। इस हाइब्रिड पपीते के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और इसको चुरा रहे हैं। तो इनका सलाम है भाई कि ये इतनी ज़्यादा सेफ्टी होती है कि मुझे उन्होंने कहा है कि इन लोगों को इन्होंने कि आप 6 बजे के बाद यहाँ पर नहीं आना, क्योंकि रात में चोरी हो रहा है, पता लगे हम समझे चोर है, हम फायर पर मार दें और ये अपने बंदे हों। तो भाई ये हाल हुआ हुआ है कि पपीता भी चोरी होता है रात में। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह खैर करे। किस तरह के चोर आ रहे हैं। खैर यहाँ पे ढूंढते हैं, यहाँ पे कोई मिल जाए हमें चीकू वीकू, अल्लाह करे फिर निकलेंगे आगे। चीकू नसीब नहीं होगा, हमें चीकू लगे हुए इतने ऊपर ऊपर, इनको तोड़ने के लिए डंडे वंडे लाने पड़ेंगे। इतना तो टाइम मेरे पास भी नहीं है। वापसी में कुछ खरीद के खा लेंगे। असल में गला खुश करता है, कुछ मिल जाए ना खाने को, थोड़ी एनर्जी लेवल अप हो जाए। तो खैर भाई पॉइंट आते हैं। वो वाली चीज़ मैंने आपको दिखा दी। अब जरा फीड के आपको अपडेट देते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ चीज़ आपको दिखाएंगे। वो सामने बैठा हुआ हमें एक प्राणी देख रहा है, छोटा सा बैठा हुआ, दिखाऊँ को ज़रा क्या कर रहा है ये बंदा। सोचो आप यहाँ पर गडाब में हो रात के इस टाइम पे, रात में हो और आपको बंदा इस तरह बैठा हुआ दिख जाए, आपके इंशाल्लाह ताला फरिश्ते भी निकल के भाग जाएंगे अंदर से। खैर देखते हैं हम इसको। ये दरवाज़ा बंद है, इस पर गुस्सा। ये वाली फीड है बेसिकली जो हमने बनवाई है अपने लिए, और ये कहलाती है मैश फीड। अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपको बहुत सारी चीज़ें मोटी मोटी दिखती हैं। मैं आपको ज़रा वाजे करके दिखाऊँ, इसकी मिक्सिंग इतनी अच्छी नहीं होती, बट इसको देर तो उठाता है, बल्कि बाहर जाकर रोशनी में दिखाते हैं। इसकी जो मिक्सिंग होती है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। आपको जो दिख रहा है उसके ऊपर साफ साफ मकई के दाने दिख रहे हैं, और बाकी चीज़ें भी दिख रही होंगी। तो इसकी मिक्सिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती, ग्राइंडिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये है कि असल में आपको बताऊँ प्रोसेस क्या होता है। जो पैलेट फीड होती है ना, पैलेट फीड के अंदर पहले सब चीज़ों को ग्राइंड किया जाता है, फिर उसके बाद एक मॉइस्चर देके एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उसके पैलेट्स बनाए जाते हैं, फिर पैलेट्स को क्रश किया जाता है। तो उससे ये होता है कि एक जो फीड है ना वो असल में पूरी पूरी फॉर्म में आ गई है, एक अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। जबकि क्रम्बल के अंदर ये होता है कि सिर्फ सिंपली उसको क्रश किया, क्रश करने के बाद मिक्स कर दिया, तो इसकी मिक्सिंग भी थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, डाउटफुल होती है। और उसके अलावा ये है कि इसके अंदर कुछ मोटे मोटे ज़र्रात आपको दिखते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको ज़रा कन्फर्म करके बताऊँ ना भाई, तो कॉस्ट के अंदर अच्छा खासा फ़र्क आता है। उसको लगाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा प्लांट चाहिए, एक रिसोर्सेज़ चाहिए, जबकि इसको लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप बहुत सस्ते में काम कर सकते हो, शायद 1 लाख 2 लाख में आपको मशीनरी मिल जाएगी। असल कॉस्ट जो होती है वो इंग्रीडिएंट्स की होती है कि इंग्रीडिएंट्स आपको कितने महंगे पड़ेंगे, क्या स्टॉकिंग होगी। तो मशीनरी के अंदर फीड के प्रोडक्शन के अंदर जो बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो वो है हमारे पास क्या है, जो हमारा ये है इंग्रेडिएंट्स है, इसकी कॉस्टिंग होती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसकी कॉस्टिंग नहीं होती क्या नाम है उसका मशीनरी की। तो अब ये इस्तेमाल करेंगे हम। अब हमें जो है ना देखें, फॉर्मुलेशन तो आपको मैं अभी नहीं शेयर कर सकता, उसकी कुछ छोटी सी फीस होती है जो हम लोग चार्ज करते हैं फॉर्मुलेशन के हिसाब से। लेकिन ये है कि ये हमें अभी तक पर बैग जो कैलकुलेशन में बचा के दे रही है, पर बैग कम से कम 500 से 600 रुपये बचा के दे रही है ये फीड। सपोज़ हमारे अभी आप देख रहे हैं कितने बैग पड़े हुए हैं, 180 के करीब बैग पड़े हुए हैं अंदर। मैं आपको ज़रा यहाँ से दिखाऊँ, और हमारे यहाँ पे अच्छे खासे बैग चल रहे हैं, तकरीबन हमें 18,000 चूज़ा है हमारे पास। तो आप पर मंथ की जो फीस तकरीबन समझ लें कि 1 आध करोड़ रुपये की तकरीबन फीड लगेगी यहाँ पे। तो अगर या तकरीबन 50-60 लाख रुपये की कुछ लगेगी, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको एक मिनट के अंदर, फिर आपको पता लग जाएगा।
ऑन एन एवरेज पर महीने पर मंथ 60-70 लाख लग के फीड के बैग, 60-70 लाख रुपए की हमारी फीड लग जाएगी। और 1000 बैग लगते हैं, 1000 बैग पे अगर आपको 500 बच जाए तो आपके 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए की बचत है। तो सीधी सीधी बचत है, उसके अलावा आपको ऐसे बात है बाकी चीज़ों में फेवर मिलेगा। अगेन इस फीड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी फीड मिल की होती है। फीड मिल के अंदर ये होता है कि ऊपर कुछ एक सीनियर डॉक्टर होता है जिसकी सैलरी 6-7 लाख रुपए होती है, उसके नीचे 2 असिस्टेंट होते हैं और उसके नीचे फिर पूरी मिल होती है, पूरा एक लैब होता है। हमारे पास तो सारे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन ओवरऑल फिर भी आप एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो माल को लेके। क्योंकि देखिए इंग्रेडिएंट्स नहीं बताएगा आपको, माल बताता है कंडीशन कहाँ जा रही होती है। खैर इंग्रेडिएंट्स भी बताते हैं, ऐसी बात नहीं है, कचरा डालोगे बिल्कुल तो इंग्रेडिएंट्स भी बता देंगे कि क्या चीज़ है। लेकिन अगर सम टाइम ऐसा होता है कि इंग्रेडिएंट्स शक्ल सही लग रहे होते हैं, टेस्ट में पता लगता है वो क्या चीज़ है, तो उस हिसाब से हम माल को देख के अच्छे से अंदाज़ा कर सकते हैं। तो खैर ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊँ, बताऊँ, समझाऊँ और आपको एक चीज़ दिखा के करके कि भाई क्या चीज़ किस हिसाब से हमारे काम आ सकती है और किस चीज़ को हमने किस हिसाब से करना है। तो बस ये कुछ आज की वीडियो थी, उम्मीद करते हैं यानी कि। और इसके बाद अब फीड बन गई हमारी, फीड पे कॉस्टिंग बच गई और फीड इस्तेमाल कैसे करनी है इस पर बात कर लेते हैं। फीड इस्तेमाल इस तरह होगी कि हमने डेली की एक ख़ास परसेंटेज ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल 100 केजी में डे 1 पे 10 केजी डालेंगे, फिर डे 2 पे 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, इस तरह करके हमने ग्रेजुअली बढ़ना है। जहाँ पे लगे कि बट 40 केजी के बाद फीड को स्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल आज मैंने ये करा है कि यहाँ पे 30 किलो हमारी नई वाली फीड और 30 किलो पुरानी वाली फीड डाली है, तो बड ने अभी तक फीड नहीं उठाई, बड ने फीड स्लो कर दी। तो इसको करने में हमें तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाएंगे मज़ीद इसको स्विच करने में, बढ़ाने में। क्योंकि बड जब फीड इंटेक कम करेगा तो फिर अडॉप्ट नहीं करता। जैसे बात है वो पैलेट फॉर्म के अंदर खा रहा है, एकदम से उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा या उसको पिक करने में मुश्किल होगी, तो वो देर से उठाएगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सबसे एडजस्ट करते हुए चलना है। फिर इंशाल्लाह जब ये बड पूरी प्रोडक्शन पर आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा। अभी हमारे पास जो फ्लॉक्स हैं वो 3 हिस्सों के अंदर हैं। एक ये पीछे फ्लॉक है मेरा, ये 4000 का फ्लॉक है छोटे वाले का। एक वो फ्लॉक है वो तकरीबन 7-8 हज़ार का फ्लॉक है। एक वो फ्लॉक है वो सबसे बड़ा फ्लॉक है जिसकी आपको वीडियोस दिखा रहा था, वो तकरीबन 7,000 का है। तो हमने एक्सपेरिमेंट सिर्फ 4,000 वाले में किया है। ये 4,000 पीछे वाला और वो 7-8 हज़ार एक ही एज का है। तो उसको फिर हमें वो करना आसान रहेगा हमारे लिए कि उसको हम कमर्शियल दे रहे हैं कम्प्लीटली और इसको हम अपनी फीड दे रहे हैं। तो एक ओवरऑल रिजल्ट के अंदर क्या फ़र्क आता है पता लग जाएगा। उसके अलावा जो सबसे लास्ट में शेड है, यानी कि शेड के पीछे जो एक और शेड है उसके अंदर अंडे वाली मुर्गी है, उसको भी चल रही है फीड। उसकी अपडेट भी आपको इंशाल्लाह देंगे, आज की वीडियो में नहीं, इंशाल्लाह किसी और दिन देंगे। बल्कि एक काम करते हैं, इस वीडियो को ख़त्म नहीं करते, इस वीडियो को किसी और दिन ख़त्म करेंगे। मैं आपको वहाँ पर जाके जब कल उसका व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा उस वाले अंडे वाली मुर्गी का, तो आपको अपडेट दूँगा। उसका रीज़न ये है कि आज वहाँ पे बंदा प्रेजेंट नहीं है जो अंडे वाला है ना, तो उसको पता होता है कि क्या प्रोडक्शन आ रही है, क्या हिसाब किताब आ रहा है। वो आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, फिर आपको वहाँ की भी अपडेट देंगे। तो भाई मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपने बल्कि कल के एपिसोड में नहीं, इसी व्लॉग के अंदर कंटिन्यू करके फिर वहाँ की भी आपको अपडेट देते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, लंबी बहुत हो गई है, कल के व्लॉग में इस पर बात कर लेंगे। वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। साथ में मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको मेरा गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।